सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। हरिओम नमस्ते, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योग मस्ती विथ कैरियर में। यहाँ हम आपको योग से संबंधित जानकारी के साथ साथ कैरियर से संबंधित जानकारियाँ देते रहते हैं। आइए इसी क्रम में आज हम आपको योग की जानकारी देते हैं। यहाँ सांसें हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिंदगी में। यदि आपकी सांसें मजबूत हैं तो आप जीवन भर कई बीमारियों से बचे रहते हैं। आप सांसों का मैकेनिज्म समझिए, ये बहुत ही अद्भुत होता है। सांसों का विज्ञान जहाँ से शुरू होता है वो अपरा विज्ञान कहलाता है। जहाँ से आपका भौतिक साइंस खत्म होता है वहाँ से ये अपरा विज्ञान, सांसों का विज्ञान चालू होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सांसें हमारे शरीर की जान है। सांसों का ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जिनकी सांसें जितना ज़्यादा मजबूत हैं वो उतना ही ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में इन्हीं सांसों के माध्यम से, मुख से, नाक से या आँखों के माध्यम से ही हमारे शरीर में पहुँचता है। यदि आपका फेफड़ा मजबूत है, यदि आपके सलाइवा में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस स्थिति मजबूत है, तब आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जैसे ही प्रवेश करता है वो वहीं पर एक्सपायर हो जाता है। रोग आपके शरीर के भीतर तक पहुंच ही नहीं पाता है। इस नाते आप अपने इस सिस्टम को मजबूत करें तो आप कई प्रकार के रोगों से बचे रह सकते हैं। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तब आपको 3 काम करने होंगे। पहला, योग। दूसरा, गर्म जल का प्रयोग। सर्दियां शुरू हो रही हैं। सर्दियों में बहुत सारे लोगों को अभी नाक जाम होना शुरू हो गया होगा। सर्दी, नज़ला, जुकाम बहुत सारे लोगों का शुरू हो चुका होगा और ये शुरुआत में होगा, फिर जैसे ही सर्दी ख़त्म होगी उस समय फिर शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का तो इतना सिस्टम कमज़ोर है कि वो पूरी सर्दियों में उनकी नाक जाम रहती है। उनका सांसों का लेना दूभर हो जाता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे उनका सांसों का भरना, फेफड़े में सांसें आ नहीं पाती हैं, इतनी दिक्कत होती है, नाक जाम हो जाती है पूरी। तो आप इन सर्दियों में गर्म जल का प्रयोग करें। और तीसरा, गिलोय का काढ़ा। गिलोय का काढ़ा सर्दियों भर अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको ये फेफड़ों संबंधी, श्वसन संबंधी या कोई भी प्रॉब्लम, बुखार, सर्दी, खांसी ये बार बार होता है, ये नहीं होगा। आइए आपको पहला बताते हैं, ये इसमें कौन सा प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका को कैसे करना है ये आप देखेंगे। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं,
वो धीरे धीरे करेंगे। ऐसे सांसों को पूरा भरना है और फिर पूरा छोड़ना है। पूरा भरें, पूरा छोड़ें। ये उनके लिए जो वृद्ध हैं, जो बीमार हैं, जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो ऐसे धीरे धीरे पूरी सांस को भरें और पूरी सांस को छोड़ें। दूसरा है मीडियम गति। मीडियम गति उनके लिए है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली आप योग कर रहे हैं, वो मीडियम गति से करें। इसका मैकेनिज्म ये है, जब आप एक बार लंबी गहरी सांस लेते हैं तो नॉर्मल सांस की अपेक्षा 10 से 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और ऑक्सीजन फेफड़ों से ब्लड में मिलते हुए हमारी एक एक कोशिकाओं तक जाता है और एक एक कोशिकाओं तक यदि ऑक्सीजन पहुंच जाए तो शरीर में आपको कोई भी रोग नहीं हो सकता। ऑक्सीजन हमारा प्राण है, हमारा प्राणवायु है। ऑक्सीजन को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, ये फेफड़ों के साथ साथ आपके नज़ला खांसी जुकाम के लिए, दमा अस्थमा के लिए और एलर्जी के लिए, और सर में किसी भी प्रकार का आपको दर्द हो, इसमें अधकपारी के दर्द से लेकर के और माइग्रेन पेन तक, या जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो पूर्ण स्वस्थ हैं वो कभी बीमार ना पड़े, इस नाते इसको जरूर करें। तो पूर्ण स्वस्थ हैं, युवा हैं, जवान हैं, तब आप इसको फास्ट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे यदि आप फास्ट करते हैं तब आपके पास ताकत बढ़ती है, एनर्जी बढ़ जाती है। आपके पास कभी आलस्य नहीं आएगा, थकान नहीं होगी, अनिद्रा की शिकायत नहीं होगी, आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इतना करते हैं तो सर्दियों में आप सर्दी खांसी जुकाम नज़ला से बच जाएंगे, बार बार बुखार होने से बच जाएंगे, बीमार होने से बच जाएंगे। कई प्रकार के रोग इससे आपको होंगे नहीं यदि आप इतना ही कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते।